Hello and welcome to Aarti classes. I am your educator and I am gonna teach you accounts. Okay. And firstly, let's understand हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स. इशू ऑफ शेयर्स वर्ड आया कहाँ से है, किससे रिलेटेड है? कंपनी से. ठीक. तो हम लोग पहले कंपनी समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे इशू ऑफ शेयर्स के बारे में. ठीक. ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल ही पार्ट होगा, क्योंकि इसके बाद अगर हम लोग थ्योरी कवर नहीं करते हैं तो हमें एग्जाम्स में प्रॉब्लम होती है, और अगर हम थ्योरी थोड़ा कवर कर लेते हैं तो हमें आगे प्रैक्टिकल को भी समझने में थोड़ी आसानी होती है. ठीक. तो समझते हैं कंपनी क्या होती है. अ कंपनी a company incorporate and voluntary association of individuals for the purpose of carrying and some lawful business activities in common. इसमें क्या बोल रहा है? सबसे पहला वर्ड हमें ध्यान देने की जरूरत है वो इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो कंपनी है उसे हमें रजिस्टर करवानी पड़ती है. पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था. अगर लिकर नहीं है ना, या कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो कि हमारे लॉ से ज़्यादा करेक्ट नहीं करता है, अगर लॉ जिसे इलीगल नहीं बोलती है, या जिसे जो चीज़ लीगल हो सकती है पर अगर लॉ में रजिस्टर कराएं तो पर इसमें ऐसा नहीं है. कंपनी को जैसे भी कंपनी हो उसे हमें रजिस्टर कराना ही पड़ता है, उसके बाद ही कोई भी कंपनी फॉर्म होती है. ठीक. ये किस पर्पज से होती है? लॉफुल बिजनेस, जो कि मैंने बताया कि लॉफुल एक्टिविटी करने के लिए होती है. इसमें हम लोग बिना लॉफुल वाली मतलब इलीगल एक्टिविटीज हम लोग नहीं करते हैं. ठीक. ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएटेड बाय लॉ है. आर्टिफिशियल पर्सन मतलब मैं एक इंडिविजुअल, मेरी अपनी खुद की लाइबिलिटीज होंगी, खुद के एसेट्स होंगे. ठीक. मेरे खुद के ऑब्लिगेशंस हैं. उसी तरह ये कंपनी भी, कंपनी का जो नाम हो रहा है वो आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि वो रियल ह्यूमन बीइंग नहीं है. ठीक. क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ से क्रिएट किया जाता है, और उनके जो राइट्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग का जो होता है, और उनके एसेट्स होते हैं, उनकी लाइबिलिटीज होती हैं, सब कुछ उनका खुद का होता है. और कोई भी उसके अंदर का जो शेयर होल्डर्स है, मतलब उसका जो, जैसे पार्टनरशिप में पढ़े थे पार्टनर्स, इसमें होते हैं शेयर होल्डर्स. ठीक. तो उन पे ये असर नहीं करता है. ठीक. उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि परपीचुअल सक्सेशन के बारे में हम लोग समझते हैं. ठीक. परपीचुअल सक्सेशन क्या होता है कि अगर एक कंपनी का जो शेयर होल्डर है, एक सिंगल शेयर होल्डर, अगर वो डेथ कर जाता है, रिटायर कर जाता है, तो उससे कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी एज ऑन चलती रहेगी. ये बोलता है परपीचुअल सक्सेशन. ओके. कॉमन सील, यहाँ पे एक और वर्ड है. ये कॉमन सील समझने की बात है कि जब हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट का काम करते हैं तो हम लोग डॉक्यूमेंट पे एक स्टैंप लगवाते हैं, उसी स्टैंप को बोलते हैं कॉमन सील. ठीक. उसी स्टैंप को सील बोलते हैं, और जो कि हर कंपनी के पास अपनी होती है, और वो यूज किया जाता है जैसे एज अ सिग्नेचर की तरह, कि कंपनी इस चीज की ऑब्लिगेशन खुद पे लेती है कि हाँ ये मेरी ऑब्लिगेशन है, ये मेरी लाइबिलिटीज है, ये डॉक्यूमेंट मैंने वेरीफाई किया है. ठीक. ये सारी उसके ऊपर होगी अगर वो स्टैम्प यूज किया गया तो. इट हैज यूजुअली कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स. ठीक. यहाँ पे कैपिटल होता है, जैसे मैंने पढ़ाया था पार्टनरशिप में भी कैपिटल है, पर यहाँ के जो कैपिटल होते हैं उसे बोलते हैं शेयर कैपिटल. ओके. और इसमें क्या होता है कि ये जो शेयर्स होते हैं हम उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं अदर्स को. मैं एक शेयर होल्डर हूँ किसी कंपनी की, तो मैं अगर चाहूँ तो मेरे शेयर्स को मैं किसी को बेच सकती हूँ फ्रीली. कंपनी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी. ठीक. और पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स वो अपने शेयर्स को, जो उनका जो राइट्स है, वो किसी को बेच नहीं सकते अपने शेयर्स को. पर कंपनी में ऐसा नहीं होता. कंपनी में चाहे तो जो भी शेयर होल्डर्स है अपने शेयर्स को बेच सकते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. उसके बाद बात करें लाइबिलिटीज की. जो लाइबिलिटी होती है इंडिविजुअल मतलब शेयर होल्डर्स की, वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है. यहाँ पे अगर कुछ भी होता है तो जितना उनका शेयर है उतनी लाइबिलिटी उनकी होगी. ठीक. एक डेफिनेशन है जो कि बोलती है अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी की बात हो रही है. सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब सेपरेट एंटिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी ये होती है कि
कंपनी और इंडिविजुअल या कंपनी और उसका ओनर दोनों अलग अलग होंगे। मतलब कि अगर कोई भी लाइबिलिटीज हो रही हैं, ठीक, कोई भी लॉस हो रहा है बड़ा, तो उसके लिए उसको रीपे करने के लिए पर्सनल एसेट्स जो होंगे शेयर होल्डर्स के नहीं बेचे जाएंगे। ठीक, ये चीज आती है इसमें, जो कि पार्टनरशिप में ये नहीं थी। उसमें नो सेपरेट लीगल एंटिटी थी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती तो पार्टनर्स के जो शेयर्स हैं वो पूरी शेयर्स के अकॉर्डिंग ही नहीं, बाकी उनके अगर बेचने उसे रीपे करने के लिए उनके पर्सनल एसेट्स भी हार्म हो सकते थे। ठीक, परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील जिसके बारे में मैंने अभी बताया। ठीक, अब हम लोग चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कंपनी के। यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे मैंने अभी बताया कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एक इंडिविजुअल और एक कंपनी दोनों एक साथ काम तो करते हैं, पर वो दोनों ही अलग होते हैं, उनकी अपनी अपनी एंटिटी होती है। लाइक एक कंपनी का अपना ऑब्लिगेशन होता है, अपनी लाइबिलिटीज होती है जिन्हें उसे खुद रीपे करना पड़ता है, और एक इंडिविजुअल की अपनी होती है। अब एक इंडिविजुअल एक कंपनी की लाइबिलिटी नहीं पे करेगी, ठीक, उस पर उसका लोड नहीं आएगा। ये चीज होता है इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक, आर्टिफिशियल पर्सन यहाँ कहने का मतलब हो रहा है कि ये लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है ना, जिसको बोलते हैं ज्यूरिडिकल पर्सन भी जिसको बोलते हैं। ठीक, ये एंटिटी है जिसकी अपनी खुद की लाइबिलिटी होती है, नॉन ह्यूमन बीइंग है, लेकिन इसकी खुद की अपने सर्टेन राइट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसलिए बोलते हैं इसको एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ओके, परपीचुअल सक्सेशन जो कि मैंने अभी बताया था। परपीचुअल सक्सेशन इज अ लीगल प्रिंसिपल दैट अलाउज अ कॉर्पोरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ अ मेंबर चेंज और लीव्स। ठीक, जो कि मैंने अभी बताया था कि अगर एक कंपनी का इंडिविजुअल है, अगर वो कंपनी छोड़ रहा है या मेंबर चेंज हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कंपनी पे, कंपनी बंद नहीं होती है उसके चक्कर में। ठीक, वो शेयर्स किसी और को दे दिए जाते हैं। कॉमन सील, फोर्थ है कॉमन सील। कॉमन सील पे मैंने अभी बताया कि एक फिक्स स्टैंप होता है जो कि उनके डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। वो ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटीज या कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी तरीके जो कि वो अलाउ करता है उस चीज पे वो स्टैंप लगता है, अगर वो लगा एज अ सिग्नेचर की तरह उसे यूज किया जाता है। ओके, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जो कि मैंने अभी बताया कि एक जो शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। ठीक, यहाँ पे क्या है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे एक चीज और है कि जो ओनर्स हैं वो मैनेज नहीं करेंगे कंपनीज को। ठीक, ओनर्स ही होते हैं कुछ, पर इसमें बोर्ड मेंबर्स होते हैं जो कि कंपनीज को मैनेज करते हैं। वो सबसे बड़ी बात है कि जो ओनर्स होते हैं उनके पैसे तो लगे हैं कंपनी पे, पर वो मैनेजमेंट में कोई उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा। वजह, इतनी बड़ी पब्लिक अगर एक चीज पे काम करेगी तो पूरा मेस बन जाएगा। ठीक, अगर और सबको राइट्स देना डिसीजन लेने का वो भी सही नहीं है, क्योंकि डिसीजन कोई एक ही इंसान लेगा जो कि हमारे ऑपरेशन को अच्छा कर सकता है। डे टू डे मैनेजमेंट या ऑपरेशन को वो बहुत ही अच्छा हो करेगा। ओके, इसीलिए ओनरशिप और मैनेजमेंट को अलग रखा गया है। जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनमें जज किया जाता है, नॉट वैसा वाला जज नहीं, वोट किया जाता है, और उससे बनता है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही देखते हैं सारा भी काम जो कि एक कंपनी में होना चाहिए डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड। ओके, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इनकॉर्पोरेटेड मतलब कंपनी को रजिस्टर किया जाता है। ठीक, एन इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप of an individual who come together to achieve a common goal and और पर्पस। ठीक, यहाँ पे क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस है। इसका मतलब ये है कि इसको ये एक लीगल एंटिटी, पहली बात तो हमने समझा, लॉ में इसे किया जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 में अभी फिलहाल का ये सबसे रिसेंट का है, इसमें रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद बनती है कंपनी। वही बता रहा है कि एक incorporated association of person है। Type of entity typically registered or incorporated under laws of company or state, जो मैंने अभी बताया कि
इस टाइप की कंपनी जो होती हैं उन्हें रजिस्टर किया जाता है, या और इनकॉर्पोरेट भी उसी रजिस्टर का ही मतलब होता है, किसमें कोई भी कंट्री या स्टेट के लॉ में। जैसे इंडिया का है कंपनीज एक्ट 2013, ये इंडिया का है, ठीक। लाइबिलिटी के बारे में मैंने बताया ही था। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी, ठीक। टाइप्स ऑफ, अभी तक हमने सिर्फ कंपनी के बारे में पढ़ा है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। ओके, टाइप्स ऑफ कंपनी सबसे पहला आता है 1% कंपनी, ठीक। 1% कंपनी में क्या होता है, सिंगल ओनर होता है, उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो भी लिमिटेड ही होती है, और सेपरेट लीगल एंटिटी सेम एज जैसे उसमें था इसमें भी होगा। नॉमिनीज रिक्रूटमेंट होता है, इसमें नॉमिनी का नाम डाला जाता है कंपनी में, ठीक। अदर कंपनीज में नहीं होता है, पर इसमें नॉमिनी का नाम डाला जाता है, ताकि अगर इसका ओनर डेथ करे या कुछ भी हो या लीव करे, तो वो जो सारा प्रॉपर्टी होगा या वो जो पूरी की पूरी कंपनी है वो उस नॉमिनी को ट्रांसफर की जा सके, ठीक। 1% कंपनी में सबसे पहली बात आती है सिंगल ओनर, ठीक। ये सिंगल ओनर की बात तो आती है, ये 1% कंपनी में सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक, कि इसमें एक सिंगल ओनर होगा, और मैक्सिमम भी जो होगा वो भी एक सिंगल ही होता है, ठीक। इसमें डायरेक्टर्स कितने होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो भी सिंगल होते हैं, ठीक। और इसमें मैक्सिमम पर्सन 1 होते हैं, मिनिमम भी 1 ही होते हैं। ओके, एंटिटी इसकी भी होती है, फिर नॉमिनीज को हायर किया जाता है, जो कि मैंने बताया। ओके, उसके बाद आता है, यहाँ पे कोई भी मिनिमम कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कि अगर कंपनी ने बोल दिया है इतना पैसा लाना है तो लाना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा एक इसमें इंडिविजुअल चाहेगा वैसा वो पैसा को कंपनी में लेकर आएगा, ठीक। कन्वर्जन मतलब कि जो 1% कंपनी है, कब वो अदर कंपनीज की तरह बन सकती है, क्योंकि ये सबसे शॉर्ट फॉर्म बोले सबसे छोटा कंपनी है जिसमें ऐसी चीजें होती हैं। उसके बाद आती है हमारी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ठीक। कब ये 1% कंपनी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है, व्हेन अ कंपनी ग्रोज एंड एक्सीड 2 करोड़ पेड अप कैपिटल। जब कंपनी का कैपिटल वो 2 करोड़ से ऊपर होने लगे, तब वो तब उसे कन्वर्ट करना पड़ता है प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में, ठीक। और या फिर एक और रीजन हो सकता है जो कि करने का, वो हो सकता है जब कंपनी का टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर होने लगे, तब वो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होगी, ठीक। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। A private company is a type of business entity that is owned by a single group of people and does not offers its share to the general public। इसमें क्या होता है, ये कुछ मेंबर्स होते हैं एक ग्रुप में, वो लोग उसे मैनेज करते हैं, और इसके जो शेयर्स है वो आम पब्लिक को शेयर नहीं दिया जाता है, ठीक। इसमें भी क्या होता है, इसके हम लोग फीचर्स पढ़ते हैं, इसमें क्या होती है, सिंगल ओनरशिप नहीं, मतलब ओनरशिप होता है, जो कि ओनरशिप किसको मिलती है, जो उनके जान पहचान के होते हैं, जिनको लगता है कि ये ट्रस्टेड है, वो उन्हें ही देते हैं। जैसे उनके फैमिली मेंबर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या कोई इन्वेस्टर हो गया, उसको दिया, पर जनरल पब्लिक को नहीं देते हैं, ठीक। शेयर ट्रांसफर, यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक। अगर मैं एक प्राइवेट कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, तो मुझे अगर अपना शेयर किसी और को देना है, मैं चाहती हूँ कि ये मैं अपना शेयर बेच दूँ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले अदर मेंबर से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, जैसे पार्टनरशिप में लेते थे, उसके बाद ही हम इसे सेल कर सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ मेंबर्स अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 इन इंडिया, मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 हो सकता है, ठीक। उसके बाद लाइबिलिटी क्या होती है, ये लिमिटेड होती है। रेजिंग कैपिटल, ठीक। रेजिंग कैपिटल क्या होता है, इसमें कैपिटल्स को हम कैसे ऑफर करते हैं उस चीज के बारे में बात होती है, ठीक। तो पहली बात, किसे ऑफर करते हैं, फ्रेंड फैमिली इन्वेस्टर्स, यही लोग होते हैं जान पहचान के लोग, ठीक।
और किसी को नहीं देते हैं, मतलब स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे देखिए नॉट थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कि जब हम लोग स्टॉक एक्सचेंज से करते हैं तो उसमें कोई भी खरीद सकता है, कोई भी जनरल पब्लिक भी खरीद सकता है, कोई इन्वेस्टर, तो वहां से ऑफर नहीं किया जाता है। ठीक, यहाँ पे पर्सनली सेल किया जाता है उन सब चीज़ों को। उसके बाद हम देखते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी किस टाइप की होती है? A public company is an organization whose ownership is divided into shares that can be freely bought and sold to the public through the stock exchange। जैसे मैंने ऊपर प्राइवेट वाला पढ़ा, बिल्कुल उसका उल्टा। जो चीज़ प्राइवेट कंपनी में नहीं हो रही थी वो क्या सबसे बड़ी चीज़ थी कि पब्लिक को जो शेयर्स है वो ऑफर नहीं किया जा रहा था। और पब्लिक कंपनी में क्या होती है कि वो जो शेयर्स हैं वो पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं। ठीक, पब्लिक कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अ पब्लिक कंपनी इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन whose ownership is divided into shares that can be freely bought and sold। इसमें क्या हो रहा है कि जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें जो शेयर्स होते हैं उसको फ्रीली हम लोग खरीद भी सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। किसके थ्रू? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के थ्रू। ठीक, जो कि ऊपर हो रहा था कि हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हम लोग कोई भी शेयर्स नहीं खरीदते थे, ना ही वो सेल करते थे। ठीक, पर यहाँ पे क्या होता है कि वो सेल भी करते हैं और हम लोग खरीद भी सकते हैं। और अब हम लोग इसका फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, इसमें फीचर क्या है? सबसे फर्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक, एक यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो 7 होते हैं, और मैक्सिमम जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक, पर जो हमने प्राइवेट कंपनी पढ़ी थी उसमें मिनिमम कितने होते हैं? 2 होते हैं, और मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। ठीक, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है प्राइवेट कंपनी, पर पब्लिक कंपनी कर सकती है। ठीक, वो उसमें मिनिमम 7 होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए, और मैक्सिमम जो कि कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। ओके, इसके जो शेयर्स होते हैं वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में शेयर किए जाते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब जो कि पब्लिक के लिए होता है। ठीक, जो कि पब्लिक को ऑफर किया जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, आईपीओ का, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें जो शेयर्स है उन्हें दिया जाता है। ठीक, ऑफर किया जाता है पब्लिक के लिए। उसके बाद आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि जो एक शेयर होल्डर होगा इसमें, वो अपने शेयर्स को बहुत आसानी से ट्रांसफ़र कर सकता है। मतलब अगर मेरे पास शेयर्स हैं, मैं चाहूँ तो उसे आसानी से बेच सकती हूँ। ठीक, या मैं किसी और से खरीद सकती हूँ, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसके लिए। ठीक, उसके बाद बात करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे मैंने पहले बताया कि इसका भाई इसकी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। देखा जाए तो सारे ही कंपनीज की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक, लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, एज ऑलवेज अदर कंपनीज की तरह इसकी भी लाइबिलिटी लिमिटेड। बोर्ड ऑफ मेंबर्स। ठीक, बोर्ड ऑफ मेंबर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उस इसमें इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक, बाय शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ही इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और ये टॉपिक जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, जो कि होगा क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक, शेयर कैपिटल एक ब्रीफ बता देती हूँ क्या होता है। शेयर कैपिटल होता है एक कंपनी की कैपिटल को ही शेयर कैपिटल बोलते हैं, और उसमें कितने टाइप्स होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, उसके क्लासिफिकेशंस को। आज के लिए बस इतना प्रैक्टिस करिए और इसके सारे डिफ्रेंशिएशंस याद कर लीजिए या समझ लीजिए क्या होते हैं। जैसे कि मैंने बताया 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ये सारी चीज़ें जो है जब एग्ज़ाम्स होती हैं, बोर्ड एग्ज़ाम होती हैं, उस समय हमारे एमसीक्यूज़ में आते हैं, या हमें रिटन में भी आ सकता है। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और उसमें इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन पूछ दिया है, ऐसा भी हो सकता है। या अलग अलग भी पूछ सकता है, मान लीजिए पूछ ले इनका मीनिंग क्या होता है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, आज यहीं तक ख़त्म करते हैं, उसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स। ओके।